नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ताकत वतन की में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज से। एक ऐसा दस्ता जो महानगरों में लोगों को यह अधिकार देता है कि वो बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल सके। जिस तरह से आतंक की चुनौती है, जिस तरह से कहीं से भी कोई भी किसी भी जगह पर घात लगाकर बैठा हो सकता है, ये चौकस निगाही ही है कि दिल्ली जैसे शहर महफूज रहते हैं। यूं तो देश भर के अलग अलग शहरों में इस तरह के दस्ते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के ये स्वॉट कमांडोज कितने खास हैं, किस तरीके से यहां पर पुरुष के साथ महिला टीमें भी हैं, उन सब से आपको रूबरू कराते हैं ताकत वतन की में। यह है स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स कमांडोज। ये आतंकियों के काल हैं, खूंखार अपराधियों के यमराज हैं, अर्बन वॉरफेयर के ब्लू वॉरियर हैं। दुश्मनों पर ये चीते की तरह झपटते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ते हैं। पलक झपकते ही ये किडनैपर्स का काम तमाम कर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो मतलब सुरक्षा की पूरी गारंटी। एक सार्वजनिक जगह पर होते हैं, जैसे इंडिया गेट के सामने हम इस समय हैं, तो बहुत मुश्किलें होती हैं। आप लोगों की तैनाती ऐसी जगहों पर रहती है खासकर कि क्विक जल्दी आप लोग रिएक्ट कर सकें। जी मैडम, बाकी हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है कि हम क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, जो भी एक्टिविटी अननेसेसरी कार्रवाई जो होती है वो हम न्यूट्रलाइज। स्वॉट कमांडोज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का हिस्सा है, जिसका एक ही मकसद है आतंकियों का खात्मा और उनके चंगुल में फंसे लोगों को बचाना। जान हथेली पर रखकर जान बचाने में इन्हें महारत हासिल है। कठोर ट्रेनिंग और स्पेशल हथियार की वजह से ये दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट फोर्स है। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, और असलियत में भी यही होता है। अगर आप पहनावे को बता सकें कि किस तरह का हमेशा उपकरण रहता है एक स्वॉट कमांडो। जी मैडम, कमांडो के पास हमेशा से एक प्राइमरी वेपन होता है, ये प्राइमरी वेपन है, एक सेकेंडरी वेपन है, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ हेलमेट होता है, नी एल्बो होती हैं। अगर हमें कहीं छुप के जाना हो, क्रॉलिंग करना हो, तो ये नी एल्बो होते हैं मैडम। ये जूते भी स्पेशल होते हैं मैडम। अगर कोई जंगल का एरिया है तो कोई ऐसा जीव जंतु, जहरीला जीव जंतु, वो इसके अंदर से डंक नहीं मार सकता। शहर के अंदर आपको इस तरह के कोई भी इलाके मिल सकते हैं, खासकर दिल्ली जैसा इलाका अगर हम रिज का एरिया ले लें तो वहाँ पर पूरी तरीके से जंगल हो जाते हैं। या फिर जिस जगह पर हम लाल किले पर या इंडिया गेट पर जाते हुए हमेशा देखते हैं स्वॉट कमांडोज की एक गाड़ी अगर आप देखते हैं, तो उसमें समझिए उन्हीं लोगों से हम आपका परिचय करा रहे हैं। तो ये जो वेपन्स भी हैं, ये रेगुलर वेपन्स नहीं है, बल्कि ज्यादा आधुनिक वेपन्स आप एडवांस, ये जो कमांडो को वेपन मिलते हैं, ये एडवांस वेपन मिलते हैं। आतंकी सूचना मिलते ही ये मिनटों में मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना वक्त गंवाए टारगेट को खाक में मिलाकर ही दम लेते हैं। इन्हें हवा, पानी और जंगल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी है दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह के आतंकी हमला होने की स्थिति में उससे निपटना। अगर हॉस्टेज क्राइसिस हो तो नागरिकों की जान बचाना। हर महत्वपूर्ण ठिकाने पर इनकी नजर है। इंडिया गेट से लेकर रणनीतिक इमारतों तक हर एक जगह को ये अभेद्य सुरक्षा देते हैं। कई बार क्या होता है कि जहां पर मौजूद रहते हैं ये जवान, वहां पर डेटरेंट बहुत बड़ा काम करता है कि अगर कोई देख लेता है कि स्वॉट कमांडोज की गाड़ी वहां पर खड़ी है, तो वो कुछ करने से पहले ही सोचेगा। जी मैडम, अगर स्वॉट कमांडो की गाड़ी है, अगर कोई टेररिस्ट या कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, तो हमारी ड्रेसिंग सेंस और हमारे कमांडो हमेशा अलर्ट रहते हैं, उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद इस तरह के स्पेशलाइज्ड दस्तों के गठन की जरूरत को महसूस किया गया था। देश में अलग अलग जो पुलिस फोर्सेस हैं, सबके पास इस तरह के अपने खास दस्ते हैं। पंजाब पुलिस का तो हमने देखा था किस तरीके से स्वॉट दस्ता एक आतंकी हमले को निरस्त करने में कामयाब हुआ था। मुंबई के पास हर शहर में इस तरह के दस्ते हैं और हर शहर की अपनी एक अलग खासियत है। भारत में पहली स्वॉट टीम 2009 में पंजाब में बनाई गई। 26/11 की घटना ने जिस तरह की चुनौतियों से देश को दो चार किया था, उसमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस की गई थी जो तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। 2015 गुरदासपुर टेरर अटैक में अपने दम पर 3 आतंकियों को ढेर करके इस टीम ने अपना दम दिखाया था। इस टीम को बाकी ट्रेनिंग के साथ इजराइल की मोसाद ने भी प्रशिक्षण दिया था। हालांकि काबिलियत के हिसाब से देखें तो स्वॉट टीमों का करिश्मा और क्षमता एक ही है और हौसला आसमान चूमता है। पंजाब पुलिस की स्वॉट टीम ने किया, स्वॉट के टीम आई थी, वो पीएपी की टीम है, पर पंजाब पुलिस के बॉर्डर जोन, पूरे बॉर्डर जोन के
जवान और अफसर सुबह 6 बजे से उचित कार्रवाई पे लगे हुए थे। ये रल मिल के सारों ने किया। और मुश्किलें तो चलो थोड़ी बहुत आती रहती हैं सर। हमें मतलब पहले ये कंफर्म नहीं था कितने आदमी हैं, बाद में ये कंफर्म हो गया हमें, और उसके बाद हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया और कंप्लीट हुआ। कामयाबी किस तरह से मिली? कामयाबी तो सर सुबह से लगे हुए थे। पंजाब में मैंने देखा था कि सारे केंद्रीय बल थे, इंडियन आर्मी भी थी, पर पंजाब में जो जब समस्या का समाधान तब से शुरू हुआ जब पंजाब पुलिस खुद आगे बढ़ के आतंकवादियों से मोर्चा लेने लगी। स्वाट कमांडोज अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। इनके पास बुलेट प्रूफ ट्रांसपोर्ट, बीपी जैकेट और हेलमेट, कंप्लीट बॉडी सूट, गैस मास्क, नाइट विजन जैसे उपकरण रहते हैं। जो हथियार ये इस्तेमाल करते हैं उनमें जेवीपीसी कार्बाइन, MP5 सब मशीन गन, ग्लॉक 17, ग्लॉक 26 पिस्टल, कॉर्नर शॉटगन शामिल है। ये जैसे पीछे मैडम कॉर्नर शॉट है, अगर हमें कोई आड़ मिल जाती है तो हम कॉर्नर शॉट से ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जैसे मान ले दीवार है कहीं उसके पास से, तो इसको घुमा देते हैं। हमारा कमांडो सेफ रहता है, खाली राइफल आगे हो जाती है। ये करके दिखा पाएंगे आप कि किस तरीके से अगर एक दीवार की आड़, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर हम ज़मीनी स्थिति में बात करें तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये ऐसे मुड़ जा रहा है यहाँ पर। जाता है ये कमांडो पूरा दीवार के पीछे हो जाता है मैडम, यहाँ जैसे यहाँ तक दीवार के पीछे हो जाएगा और ये खाली वेपन आगे आ जाएगा। और ये हमारे पास कैमरा होता है इसके वेपन के अंदर, कैमरे से दिखाई दे जाता है कि सामने कोई वेपन वाला इंसान है, होस्टेज है, टेररिस्ट है, उसका पता चल जाता है और यहीं से हम फायर भी कर सकते हैं। इसमें लेजर लाइट भी होती है, टॉर्च भी होती है मैडम। इनकी ट्रेनिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG में होती है। सारे कमांडो 30 साल या उससे कम उम्र के होते हैं। इन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर उन्हें ढेर कर। कविता की पंक्तियों में या संकेतों में किसी चीज को कहना और असलियत की जमीन पर वो चीज होना बहुत फर्क होता है। नारी तुम केवल शक्ति हो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि आज आप देख सकते हैं कि इसे अमल में भी लाया जाता है। जो दिल्ली पुलिस की ये स्वॉट टीम है उसमें 94 ऐसी लड़कियां हैं जो किसी भी तरह के हथियार को थामकर दुश्मन पर निशाना साध सकती हैं। दिल्ली पहला ऐसा शहर है जिसे स्वाट कमांडोज का महिला दस्ता दिया गया। 2018 में महिला टीम को इंडक्ट की। ये पहली बार तब लाइमलाइट में आई जब 2018 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात किया। पहली स्वाट महिला कमांडो दस्ते को देश विदेश के विशेषज्ञों ने 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया था। तो स्वॉट कमांडो सबसे स्पेशलाइज्ड दिल्ली पुलिस में, तो इसका हिस्सा होने का एहसास कैसा है? जैसे मैम स्पेशल कोई फेमस प्लेसेस होते हैं, जैसे इंडिया गेट हो गया, वहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं तो फॉरनर भी आके कहते हैं कि मैम एक सेल्फी प्लीज़, तो उस टाइम पे हमें बहुत स्पेशल फील होता है स्वाट में आके। ये स्पेशल सेल में आने के बाद मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि जो मैंने बेसिक ट्रेनिंग की थी उसमें भी हमने फायरिंग की थी, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे ये वेपन और राउंड्स, पहले मुझे इनसे बहुत डर लगता था, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग के बाद में अब ऐसे है कि किसी भी वेपन से फायर कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ट्रेनिंग और तैनाती के दौरान महिला और पुरुष स्वाट कमांडोज में कोई फर्क नहीं किया जाता। कठिन से कठिन मिशन के लिए ये लेडी कमांडोज हर वक्त तैयार रहती हैं। को मालूम है कि हमेशा चौकस रहना है, किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरतनी है। यस मैम, हमें सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता है रेडी होने के लिए। और हम 3 मिनट से पहले ही रेडी हो जाते हैं मैम। अच्छा, हाँ जी मैम। बस 3 मिनट का टाइम आप लोगों को रेडी होने के लिए लगता है, तो वेपन्स के साथ? यस मैम, और हो जाता है? यस मैम, हो जाता है। पुरुष स्वाट कमांडो दस्ते की तरह ही महिला दस्ता भी बम डिफ्यूज करने, इमारतों पर चढ़ने और बंधकों को छुड़ाने में एक्सपर्ट है। स्वॉट कमांडोज की आवश्यकता का एहसास इस बात को लेकर हुआ कि बड़े बड़े महानगरों में जो आतंकी थ्रेट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें रोज हर दिन हर पल कोई युद्ध लड़ना है, बल्कि इनकी मौजूदगी भर काफी होती है उन आतंकियों के दिलों में दहशत भरने के लिए जो किसी नापाक मंसूबों के साथ सामने आते हैं। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका में स्वॉट कमांडोज की शुरुआत हुई थी
उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी अलग अलग राज्यों की जो पुलिस फोर्सेस थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक स्वॉट कमांडोज का दस्ता तैयार किया गया, क्योंकि ये जो स्वॉट कमांडोज होते हैं वो बहुत तेजी से और बहुत स्पेशलाइज्ड एक्शन ले सकते हैं। फर्क होता है क्यूआरटी टीमों में, क्यूएटी टीमों में और इन स्वॉट कमांडोज की जो जिम्मेदारियां होती हैं और जिस तरह की इनकी भूमिका होती है उसमें। चुनौतियां रोज आपके सामने नहीं आती हैं, लेकिन जिस दिन वो चुनौती आए उस दिन आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यही है इन स्वॉट कमांडोज का किरदार और इसीलिए ये है ताकत वतन की। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।